A very beautiful good morning to my dear aspirants. Welcome back to my channel UPSC Aspirants. आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपने लास्ट लेक्चर को देखा होगा और उसके नोट्स भी बना लिए होंगे। मैंने वो जो नोट्स है अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, आप वहाँ से जाके उनको देख सकते हैं, ठीक है। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। जो भी डाउट हो आप मुझसे वहाँ भी पूछ सकते हैं, यहाँ भी पूछ सकते हैं। और आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर 2 मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 2 मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसके अंदर पहले क्या आता है? डिमांड, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड कैसे आई, है ना, कि किसने आइडिया दिया, फिर कैसे पूरा प्रोसेस हुआ, फिर हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। तो चलिए चलते हैं, पेन पेपर उठा लीजिए फटाफट से और मेरे साथ नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। इसके भी जो नोट्स हैं वो अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी, आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले क्या हुआ था 1934 के अंदर जो आइडिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो किसने दिया था? एमएन रॉय ने दिया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक होनी चाहिए हमारे देश के लिए। बट उस पर इतना फिर उन्होंने आइडिया दे दिया, पर कुछ ऐसा हुआ नहीं। उसके ही अगले साल 1935 में जो आईएनसी थी, आईएनसी मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस, मैंने इसमें कुछ शॉर्ट फॉर्म्स लिखी हुई है, मैं आपको साथ साथ बता दूंगी, आप उनको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। उन्होंने ऑफिशियली डिमांड किया, ठीक है, कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। फिर 1940 में हमारा आया अगस्त ऑफर आया था। उसमें क्या हुआ, जो इंडियन कांग्रेस थी ना, नेशनल कांग्रेस, उसने उसको रिजेक्ट कर दिया था, पर मुस्लिम लीग, एमएल मीन्स मुस्लिम लीग, उसने एक्सेप्ट कर लिया था। ये जितने भी आपके ऑफर्स मिशन है ना, ये मैं आपको तब हिस्ट्री पढ़ाऊंगी, तब डिटेल में पढ़ाऊंगी। अभी सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि क्या प्रोसेस था इसका, ठीक है। अभी आपको सिर्फ नाम पता होना चाहिए। फिर हमारा आया क्रिप्स मिशन, ठीक है, 1942 के अंदर, वो मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया। फिर 1946 में आया कैबिनेट मिशन, और कैबिनेट मिशन के बेसिस पर ही आपकी कंपोजिशन हुई थी और आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। उसमें क्या था कि आपकी एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, ठीक है, और इंटरिम गवर्नमेंट होगी। इंटरिम गवर्नमेंट का ही पूरा टॉपिक जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं हमारी कंपोजिशन पे। अब हमारी असेंबली की डिमांड तो पूरी हो गई, पर अब हमारी कंपोजिशन कैसी होगी? ये कैबिनेट मिशन पे बेस्ड था, ये मैंने आपको बता दिया। अब देखो, हमारी टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी? 389। कितनी थी? 389, जिसमें से 296 ब्रिटिश इंडिया के पास थी सीट्स, और 93 सीट्स किसके पास थी? प्रिंसली स्टेट्स के पास थी, रियासतों के पास थी। अब इसमें सीट का इन्होंने डिवीजन कैसे किया था? जो एक सीट है वो 1 मिलियन पॉपुलेशन पे एक सीट इन्होंने क्या करी थी? एलोकेट करी थी। अब जो 296 सीट्स थी, इसको भी 3 कम्युनिटीज में डिवाइड किया गया था। कौन कौन सी? 6, मुस्लिम और जनरल, इन तीनों में इनको डिवाइड कर दिया गया था, ठीक है। और जो आपकी कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी, सीए मीन्स कंस्टिट्यूएंट असेंबली, ये आपकी पार्टली इलेक्टेड थी, मतलब जो ब्रिटिश इंडिया वाला जो पार्ट था वो पूरा इलेक्टेड होकर जा रहा था, और नॉमिनेटेड कहाँ से थे? प्रिंसली स्टेट से वो क्या थे? नॉमिनेटेड थे। तो हम बोल सकते हैं पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड थी, ठीक है। अब हम डिवीजन देखते हैं दोबारा। अब हमारे पास कितनी सीट्स बच गई? 296 सीट्स किसकी? ब्रिटिश इंडिया की। 93 किसकी थी? प्रिंसली स्टेट्स की। रियासतें जो थी, उन्होंने क्या बोला, जहाँ पे राजा राज करता था, जहाँ पे रूलर थे, वो थी प्रिंसली स्टेट्स। उन्होंने बोला हमें तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, तुम उसमें क्या रूल बनाओ क्या नहीं बनाओ, हम अपने अकॉर्डिंग चलेंगे। तो उन्होंने बोला कि हम तो इससे दूर रहेंगे, ठीक है। तो ये 93 सीट्स एज इट इज प्रिंसली स्टेट्स के पास चलेगी, वो अपने अकॉर्डिंग अपने राज चलाती थी। जो भी उनको अमेंडमेंट्स, जो भी उनको कुछ भी करना होता था, वो सब अपने अकॉर्डिंग करते थे, ठीक है, राजा हुकूमत करता था। अब जो आपकी 296 सीट्स थी, उस पर क्या हुआ? आपकी इलेक्शन हुई। इलेक्शन कब हुआ? आपके सबसे पहले इलेक्शन हुए थे 1946 के अंदर। अब तब 1946 के अंदर इलेक्शन हुए तो उसका रिजल्ट आया, उसमें जो 208 सीट्स थी वो आपको कांग्रेस को मिली, कांग्रेस जीत गई थी। 73 सीट्स किसके पास थी? मुस्लिम लीग के पास थी, और 15 सीट्स जो थी वो अदर्स के पास थी, ठीक है। तो देखिए, अभी हमने इन दोनों पेज में ये पढ़ा। वीडियो को 2 मिनट पॉज करिए और देखिए आपको समझ में आया नहीं आया, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो किसने ड्राफ्ट किया था? जेएलएन ने ड्राफ्ट किया था। जेएलएन मीन्स जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने ड्राफ्ट किया था, इन्होंने ये रखा था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का।
ठीक है। अब जो हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है उसी का ही मॉडिफाइड वर्जन क्या है, हमारा प्रीएम्बल। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मॉडिफाइड वर्जन क्या बनाता है, प्रीएम्बल बनाता है, ठीक है। और इसको सब लोगों ने एक्सेप्ट कब किया था, एक्सेप्टेड ऑन 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 में इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था, ठीक है। अब इसके मेन आइडियाज क्या थे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के, पहला तो ये बताता था कि इंडियन स्टेट का नेचर कैसा होगा, फिर सिटीजन्स के राइट की बात होती थी, फिर जो आपकी प्रिंसली स्टेट्स और रूलर्स हैं उनके राइट्स की बात हुई है, और माइनॉरिटीज के राइट्स की बात हुई है। अब इसका कंटेंट क्या था, फंडामेंटल एंड फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और ये जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, इसकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946। कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को आपकी पहली मीटिंग हुई थी, ठीक है। अब देखिए उसके प्रेसिडेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, तब ये बनी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया था, प्रेसिडेंट बनाया था। सॉरी मैंने इधर प्रेसिडेंट लिख दिया है, आप इधर प्रसाद कर लीजिएगा, ठीक है। और जो टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, इनको क्या बनाया था, टेम्परेरी बेसिस के लिए बनाया गया था। और हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट्स थे वो दो थे, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचार्य, ठीक है। तो ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, आप इसको प्लीज करेक्ट कर लेना या फिर पीडीएफ में मैं आपको करेक्ट करके प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। अब हमारी आती है कमिटीज। कमिटीज काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से भी आया है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से भी आया है और कमेटीज से भी आया है, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कमेटीज थी। देखिए पहली थी हमारी यूनियन पावर कमेटी और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इन दोनों को ही कौन हेड करता था, किसके अंडर थी, ये जवाहरलाल नेहरू के अंडर थी, ठीक है। इनके हेड कौन थे, इनके चेयरमैन कौन थे, JLN थे दोनों के। अब प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड कौन थे, सरदार पटेल को बनाया था। स्टीयरिंग कमेटी का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया था और ड्राफ्टिंग कमेटी का किसको बनाया था, डॉक्टर BR अम्बेडकर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कमेटी, इसको तो आपको अच्छी तरह पढ़ना ही है, बहुत क्वेश्चंस बने हैं और बहुत बार बने हैं। और डॉक्टर BR अम्बेडकर को हम क्या बोलते हैं, आप सबको पता ही है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, मेनली फोकस करेंगे ड्राफ्टिंग कमेटी पे। अब देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी, इसको सेटअप किया गया था 29 अगस्त 1947, ठीक है। 29 अगस्त 1947 को सेटअप कर दिया गया था। अब जो इनका पहला ड्राफ्ट था वो कब बन के तैयार हुआ, फेब 1948 में ड्राफ्ट बन गया, ठीक है, पहला बन गया। उसके बाद इनकी डिस्कशंस चली, उसमें पूरा 8 महीने लग गए डिस्कशन के अंदर। फिर इनका सेकेंड ड्राफ्ट बना, वो कब बना, अक्टूबर 1948, एग्जैक्ट 8 मंथ बाद इनका सेकेंड ड्राफ्ट बन गया। अब जो इनका पूरा कंप्लीट ड्राफ्ट बना था ना, वो लेस देन 6 मंथ्स में बन गया था, ठीक है। कितना टाइम लगा था, 6 महीने से भी कम का समय लगा था। ड्राफ्टिंग कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर बोल रही हूँ इसको अच्छी तरह पढ़ना, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। अब देखते हैं हम ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स कौन कौन थे। इसमें 7 मेंबर्स थे, इससे क्वेश्चंस बने हैं, आगे भी बनने के चांसेस हैं। आपको सारे मेंबर्स के नाम याद होना चाहिए और किसने किसको रिप्लेस किया वो भी अच्छी तरह याद होना चाहिए, ठीक है। पहले में पता है इनके चेयरमैन कौन थे, इस कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। अब जो N माधव राव थे, सॉरी, वो किसको रिप्लेस करके आए थे, BI मित्तर को ये क्या इन्होंने क्या कर दिया था, रिप्लेस कर दिया था, फिर ये आए थे। और जो इनके थर्ड मेंबर थे TT कृष्णमाचार्य, उन्होंने किसको रिप्लेस किया था, DP खैतान को रिप्लेस किया था, ठीक है। नेक्स्ट मेंबर कौन थे, N गोपाल स्वामी अय्यर, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला और अलादी कृष्णस्वामी अय्यर। ये 7 मेंबर्स थे आपके ड्राफ्टिंग कमेटी के। इनके नाम आप अच्छी तरह रिवाइज कर लेना, याद कर लेना, क्वेश्चंस बनते हैं और बनेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स पे, कुछ की डेट्स जो हमें पता ही होनी चाहिए। फर्स्ट 22 जुलाई 1947, इस दिन क्या हुआ था, जो हमारा नेशनल फ्लैग है तिरंगा, उसका अडॉप्शन हुआ था, उसको हमने अडॉप्ट किया था, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, हमारी नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग, इन दोनों को हमने अडॉप्ट किया था। अब ये दोनों आप मुझे कमेंट में बताना, नेशनल एंथम कौन सी है हमारी और नेशनल सॉन्ग कौन सा है। 26 नवंबर 1949 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था, ये हमें पता ही है, और उसके 1 साल बाद से वो लागू होने लग गया था, मतलब 26 नवंबर 1950। ये क्या है, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये कुछ डेट्स थी, ये आपको याद रखनी है। अब इस
टॉपिक का जो है हमारे पास एक लास्ट बचा है, सॉरी इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक बचा है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो चीज मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में पूछी जा सकती है। ऐसे डायरेक्ट तो नहीं पूछेगा, बट हाँ जहाँ पे आपके 2 या 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बनते हैं वहां पे वो पूछेगा ही पूछेगा। आप इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए क्या क्या है। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सिंबल क्या है? एलिफेंट। उसको क्या सिंबल दिया गया था? एलिफेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन है? BN राव। कौन है? BN राव। सेक्रेटरी कौन है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? HVR अय्यंगार। HVR अय्यंगार। चीफ ड्राफ्टमैन कौन है? SN मुखर्जी। SN मुखर्जी। कैलीग्राफर कौन है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैलीग्राफर कौन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का? प्रेम बिहारी नारायण रैजाडा। ठीक है, और इन्होंने इटैलिक स्टाइल को फॉलो किया था। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। अब जो हमारा ओरिजिनल वर्जन है उसको ब्यूटीफाई और डेकोरेटेड किसने किया था? ये कुछ आर्टिस्ट थे शांति निकेतन से, जिनके क्या क्या नाम है? नंदलाल बोस और बेहोर राम मनोहर सिन्हा। इन दोनों ने क्या किया था? हमारा जो ओरिजिनल वर्जन है उसको ब्यूटीफाई और डेकोरेट किया था। अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो ओरिजिनल वर्जन है ना, उसको हिंदी वर्जन में किसने कैलीग्राफी करी थी उसकी? तो वो करी थी वसंत कृष्ण वैद्या ने। किसने? वसंत कृष्ण वैद्या। इन्होंने कैलीग्राफी करी थी हिंदी वर्जन ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी को ही डेकोरेट किसने किया था? नंदलाल बोस। किसने किया था? नंदलाल बोस ने किया था। तो ये क्या थे आपके? ये थे आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो इस चैप्टर में इतना ही है। हमने पढ़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ की डेट्स, ड्राफ्टिंग कमेटीज, और भी कमेटीज पढ़ी हमने, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ी कैसे बनी है ना, और हमने क्या पढ़ा? उसके कंपोजिशन पढ़ा। तो ये था आज आपका चैप्टर, ये हमने कंप्लीट कर दिया है। आप इसके नोट्स बना लेना, मैं अपलोड कर दूंगी टेलीग्राम पे, आप वहां से भी कलेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर 3 साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। अच्छी तरह रिवाइज करिएगा।